करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि ये परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी फुल्ली हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को देखना है तो कुछ करंट का पोर्शन आप लोग देख लीजिएगा। जो मैं वीडियो में आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं वो सीधे सीधे जो है कि आपके एग्जाम को फोकस करके दिया जा रहा है, और आप लोग प्रीवियस पेपर जब उठा कर देखेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जो है कि हर साल आपको देखने को मिले हैं। जब भी बीपीएससी का पेपर हुआ है, चाहे वो 62वीं हो, 63वीं हो, 64वीं हो, 65वीं हो, 66वीं हो या 67वीं आपका हो, और आने वाला जो आपका पेपर है 68वीं, जो 12 तारीख को निर्धारित है। कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी पसंद आया है और काफी लोगों ने हमें प्यार दिया है, काफी लोगों ने उसको देखा है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपने छोटे भाई के ऊपर, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके और मैं आप लोगों के साथ जो है कि एक परिवार की तरह जुड़ सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो भी काफी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है कि सीधे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर बनाया गया है, और इसमें जो है कि भारत यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो करंट अफेयर होता है, उसके अलावा बिहार के स्तर पे जो करंट अफेयर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो करंट अफेयर है, इन तीनों का समागम है। और समागम के साथ साथ ये ऐसा कंटेक्ट है, डायरेक्ट यहाँ से उठा के आपके पेपर में दे देता है प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं जो इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला पॉइंट है, वो है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस 2022 भारत के कौन से शहर में मनाया गया। तो आप लोग जानते हैं इंदौर शहर में जो है कि आप लोगों को मनाया गया, और इस दौरान एक डाक टिकट जारी किया गया। और उस डाक टिकट की मैं बात करूं तो सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं, ये उस पे जो है कि स्लोगन के रूप में दर्शाया गया है। अगला हमारा पॉइंट है कि रबर डैम का नाम बदलकर गाया जी डैम कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि गाया जो रबर डैम था उसका गाया जी डैम कर दिया गया है, और ये किया गया है 13 मई 2022 को जो है कि इसका नाम चेंज करके सॉरी यहाँ पे गाया का नाम चेंज करके 13 मई 2022 को गाया जी कर दिया गया। अगला पॉइंट है बिहार को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य है वो 2040 है, और इसकी अगर मैं बात करूं कि भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य है वो कब कब तक का है, तो 2070 तक का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला फैक्ट हमारा है कि श्री कृष्ण सिंह की जयंती, आप लोग जानते हैं कि बिहार के पहले जो है कि मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, तो अभी जो है कि इनकी 135वीं जयंती मनाई गई। अगला पॉइंट है जयप्रकाश नारायण की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, तो आप लोग जानते हैं 118वीं इनकी जो जयंती है अभी हाल ही में 2022 में संपन्न हुई है। और बिहार में अगर मैं बात करूं कि सबसे स्वच्छ शहर का जो जिला का जो दर्जा मिला है या शहर का जो दर्जा मिला है, वो मैं कहूं आपका गया जिला को जो है कि बिहार में मिला है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि G20 की पहली बैठक, आप लोग देखिए यहाँ पर G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 की पहली बैठक भारत में आयोजित की गई जनवरी माह में, और ये कहाँ पे की गई, तो ये पुडुचेरी में जो है कि आप लोगों का किया गया। और आप लोग जानते हैं पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये 3 जगहों में फैला हुआ है, आप लोग देख लेंगे ठीक है उसको, ताकि आपका जो है कि वहां से ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट है यूनेस्को भारत अफ्रीका हाइकोथॉन, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये हाइकोथॉन है ठीक है। 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो नोएडा में, आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध नगर, और ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानते हैं आप लोग बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप लोग को जो है कि ये क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं जो फीफा है हमारा, फीफा 2022 की अगर मैं बात करूं तो फीफा 2022 में अगर मैं बात करूं तो ब्राजील जो है कि नंबर 1 पर है विश्व रैंकिंग में ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर अर्जेंटीना है ठीक है, और भारत का जो स्थान है अगर मैं बात करूं तो 106वां स्थान इसका जो है कि भारत का है। तो ये आप लोगों को फैक्ट पता होनी चाहिए। फीफा 2022 कौन जीता है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया है। और यहाँ पर गोल्डन बॉल का खिताब जो है लियोनेल मेसी को मिला है, जो अर्जेंटीना से हैं। और ये अर्जेंटीना जो है कि फीफा 2022 में अगर मैं बात करूं तो फ्रांस को हराकर जीता, और ये जो फीफा 2022 हुआ वो कतर में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है हमारा इनहेलिबल कोविड-19 वैक्सीन जो है हमारा, वो कौन से देश ने बनाया है, तो चीन के संघाई शहर में ये बनाया गया है। जगदीप धनखड़ की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति
और इन्होंने पीटी उषा को उच्च सदन में नामित किया है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है मिस वर्ल्ड 2022 से किसे नवाजा गया है? तो सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड 2022 से नवाजा गया है और ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। आप लोग जानते हैं अगर जम्मू कश्मीर का मामला है तो आप लोगों को देख लेना चाहिए, जिससे आपको जो है कि डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, तो ये आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। G20 2023 की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो 2022 का जो अध्यक्षता किया गया था वो मैं बात करूं तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। लोकायुक्त विधेयक बिल 2022 जो है कि पारित किया है भारत का एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र ने विधेयक जो लोकायुक्त विधेयक बिल है वो पारित कर दिया है और ये पहला राज्य बन गया है जो लोकायुक्त विधेयक को जो है कि पारित किया है। सैम करन की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी 18.50 करोड़ रुपया में ये बिके हैं। ठीक है, तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होता है, आप लोगों को फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। भारत को कच्चा तेल आपूर्ति देखिए, भारत को अभी डाटा बदल गया है, इससे पहले अमेरिका जो है कि कर रहा था, लेकिन अभी जो है डाटा बदल गया है, तो ये लेटेस्ट डाटा है। रूस जो है कि आपका पहले नंबर पे है अब तेल के सप्लाई में, उसके बाद से सऊदी अरब जो है कि आपका सप्लाई कर रहा है। तंदूर रेड ग्राम की अगर मैं बात करूं, रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है और ये जो है कि तंदूर रेड ग्राम जो है आपका तेलंगाना का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है अधिकतम जीआई टैग। अधिकतम जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कर्नाटक को सबसे ज्यादा मिला है और उसके बाद से तमिलनाडु को मिला है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को मिला है, उसके बाद से केरल को मिला है। नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की 108 फीट की ऊंची मूर्ति बेंगलुरु हवाई अड्डे के सामने जो है कि उद्घाटन इसका किया गया, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु का है ये, बेंगलुरु बेंगलुरु आपका कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका का एक सिटी है। ठीक है, इसके बाद से नोबल शांति 2022 की अगर मैं बात करूं किसे दिया गया है तो ये एलेक्स वाइटिक को, यानी कि यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नाम सिर्फ एक ही लिखा हूं क्योंकि अगर पूछता है आपसे कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्न में से किसको नहीं दिया गया तो थोड़ा सा आप लोग नाम देख लीजिएगा, लेकिन एक नाम जो है कि आपका एलेक्सा वाइटिक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नाबार्ड का नया अध्यक्ष केबी शाह को बनाया गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की अगर मैं बात करूं तो सिटी में इंदौर फर्स्ट रैंक पे है और ये 6वां बार जो है कि ये खिताब अपने नाम किया है और भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इसको घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट कि पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसको बनाया गया है, तो इंदौर को भाई बनाया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की अगर मैं बात करूं किसे दिया गया है तो बद्री नारायण सिंह को दिया गया है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बिजली खपत। अगर मैं बिहार में बात करूं कि बिजली खपत बिहार में क्या है तो सबसे ज्यादा बिजली का खपत पटना में होता है, उसके बाद से गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है आप लोगों को लगाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 शहर आप लोगों को स्टार्टिंग का याद होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में अगर मैं बात करूं पटना का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद से बेगूसराय का, फिर मुंगेर का है। शहरीकरण आप लोग जानते हैं पटना सर्वाधिक शहरीकृत आपका जो है कि जिला है, उसके बाद से मुंगेर है, उसके बाद से नालंदा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा अगर मैं बात करूं कि बिहार में अगर देखा जाए तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है जीडीपी में 19.9% है और सर्वाधिक हिस्से की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर का है, जिसको तृतीयक सेक्टर भी बोला जाता है। तो वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का जो है कि योगदान काफी बढ़ रहा है भारत के जीडीपी में, जो विकास दर को डिनोट करता है। अगर जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है इसका मतलब है कि भारत जो है कि तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट है बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में 17.9 मीट्रिक टन रही है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये डाटा है, डाटा फैक्चुअल है, डायरेक्ट पूछ लेगा कथन निष्कर्ष में। प्रति व्यक्ति बिजली खपत अगर मैं बात करूं बिहार में 350 किलोवाट है, पहला जो है कि स्थान जिसको मिला है सबसे ज्यादा बिजली खपत करता है वो पटना है। इंद्रव्रत जो मोबाइल ऐप एक बनाया गया है जो बिहार में लागू है, और मोबाइल ऐप बिजली की निगरानी की चेतावनी, यानी बिजली अगर गिरने वाला है उसके 40 मिनट पहले ये सूचना दे देता है भाई
कि बिजली गिर रही है, गिर जाएगी 40 मिनट बाद, आप लोग सतर्क हो जाएं, उस क्षेत्र से जो है कि आप लोग हट जाएं और सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं। अगला जो हमारा पॉइंट है 7 निश्चय योजना। देखिए मैं इसके पूरे जो पोर्शन है उसको नहीं करवा रहा हूँ। 7 निश्चय योजना 1.0 2015 में आया, ठीक है। 7 निश्चय योजना 2.0 2020 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में जो है कि 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बिहार को डेवलप की ओर ले जाने का कार्य करेगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें पूछता है क्वेश्चन कि 7 निश्चय 2.0 का भाग नहीं है या 7 निश्चय 1.0 का इनमें से कौन सा भाग नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव श्रृंखला, आप लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान जो है कि बहुत बड़ा मानव श्रृंखला बिहार में बनाया गया 19 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि साइकिल गर्ल जो है, जो कोरोना काल में जो है कि एक लड़की थी जो दिल्ली से अपने पिताजी को लेकर बिहार में पहुंच गई थी साइकिल से, उसका नाम है ज्योति पासवान, और इसी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चक्र ऐप की अगर मैं बात करूं तो अपराधियों को पूरा डेटाबेस जो है कि इसी चक्र ऐप में रखा गया है, अगर उनका नाम डालेंगे तो उनका पूरा डेटाबेस आ जाएगा। डीआरडीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। डीआरडीओ का अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर बी कामत को बनाया गया है, बहुत ही, जी सतीश रेड्डी इससे पहले थे और इनके स्थान जो है कि समीर बी कामत ने लिया है। इसरो का अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं कौन है, तो श्री एस सोमनाथ हैं जो अभी बने हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 17 फरवरी 1962 से लागू है, और महिलाओं को जो है कि इसमें 50% का आरक्षण दिया गया है, वो 2006 में दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, जो इलेक्शन होता है उसमें जो है महिलाओं का आरक्षण जो दिया गया 2009 में दिया गया, और 50% आरक्षण है महिलाओं को बिहार में। वान कन्वेंशन आप लोगों को डायरेक्ट याद कर लेना है 1989, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बेसल कन्वेंशन 1989। और यूएनएससी में अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, तो 1 दिसंबर 2022 को दोबारा जो है कि दूसरी बार जो है भारत ने अध्यक्षता संभाली है अस्थायी सदस्य के रूप में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका डेट सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस दिन को अध्यक्षता संभाला भारत ने आपका जो है कि यूएनएससी में। विजन हर खेत तक सिंचाई, हर खेत तक सिंचाई 2025 तक का विजन रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला जो पॉइंट है ये है कि बिहार में लगभग 7380.7 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 आई है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। और जानते हैं आप लोग कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है कि 2019 के स्थान पर आया है, और हर साल में ये रिपोर्ट आता है, सॉरी हर 2 साल में ये रिपोर्ट आता है। अगला जो पॉइंट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण है वो 7.84% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि वृक्ष आवरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसकी मैं बात करूँ कि वृक्ष आवरण की, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वन और वृक्ष आवरण अगर बिहार में अगर मैं बात करूं तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि प्यार का पौधा अभियान फरवरी 2022 में आपका जो है कि बिहार में लागू किया गया। फीफा 2022 कतर में हुआ। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी में पहले डिस्कस कर चुका हूं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। आप लोग G7 में अगर मैं बात करूं तो भारत इसका सदस्य नहीं है, आप लोगों को इसको देखना होगा। तो जर्मनी में संपन्न हुआ, ठीक है। भारत सरकार 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसको बाजरा वर्ष घोषित किया है। भारत द्वारा लाया गया अफ्रीका से जो चीते हैं, ये नामीबिया से लाया गया, और कुनो नेशनल पार्क जो एमपी में है वहां पे इनको छोड़ा गया है, ठीक है। तो इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि इजराइल ने, आपको डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा कि कौन सा देश जो है सऊदी अरब के साथ संयुक्त अरब यूएई के साथ मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल। पहला योग महोत्सव की अगर मैं बात करूं 2022 में अभी संपन्न हुआ है, ये हुआ है भारत से बाहर पहला योग महोत्सव सऊदी अरब में जो है कि आपका उत्सव जो है कि संपन्न हुआ। अगला हमारा पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 4 व्यक्तियों को दिया गया है, सूतिया राजिम, तदासी हटोरी और मैड्रिड और गैरीगंज चौधरी। यहाँ पे थोड़ा सा नाम में मिस्टेक है, आप लोग एक बार सही से थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ में प्रिंट मिस्टेक हो गया है।
तो ये गौरी चेन करके हैं इनका नाम, और ये मैड्रिड है, मैट्रिक नहीं है, मैड्रिड है। 50वें मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं, चंद्रचूड़ बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, ठीक है। पद्म पुरस्कार अभी 2023 में दिया गया है, कुल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म भूषण 9 दिए गए हैं और पद्म विभूषण 6 दिए गए हैं, और पद्म श्री जो है कि आपका 91 दिया गया है। आप लोग जानते हैं बिहार के जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, उनको जो है कि पद्म श्री से नवाजा गया है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण आप लोग जानते हैं मुलायम सिंह को, उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश के पिताजी हैं, उनको जो है कि पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अगर मैं बात करूं कि अगला जो हमारा पॉइंट आता है, आईपीएल 2022 किसने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता है, और सर्वाधिक बार आईपीएल मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगर इसकी मैं बात करूं, चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है कि सेवेंट पैबोवो को दिया गया है, और ये सेवेंट पैबोवो की मैं बात करूं तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है कि उसकी खोज पे आधारित कुछ चीजें थी, उसी पे जो है कि इन्होंने जो है कि इनको दिया गया है नोबेल प्राइज चिकित्सा का। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ संपन्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। कुल मेडल भारत ने जीता है आपका 61, जिसमें 22 गोल्ड है और 16 सिल्वर है। 16 कितने हैं भाई, सिल्वर, 22 गोल्ड और 23 आपका ब्रॉन्ज है। अगला जो हमारा आता है वो है आपका यूपीएससी। यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। दूसरे सीडीएस की अगर मैं बात करूं, अनिल चौहान सेकंड, पहले सीडीएस तो आप लोग जानते हैं कहाँ के हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बिपिन रावत का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है दिलीप टर्की बने हैं। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है। आर वेंकटरमणि, ठीक है। और यूएन में अगर मैं बात करूं तो राजदूत हमारी जो बनी है रुचिरा कंबोज हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार बने हैं। सेबी के अध्यक्ष जो है माधवपुरी बूच हैं, बूझ नहीं होगा यहाँ पे, बूच हैं, ठीक है, माधवपुरी बूच। एससीओ का नया अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। एससीओ के स्टैटिक ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग जानते हैं कि सांख्यिकी संगठन है, ठीक है। राजीव लक्ष्मण कारिंदीकर हैं। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नया अध्यक्ष जो है गिलबर्ट एफ हेंगओ इसको बनाए गए हैं नए अध्यक्ष, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो